हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। आज मैं आपके पास फिर से आई हूँ एक नई कहानी लेकर। इस कहानी का टाइटल है द सीक्रेट शुगर इन द सारडो। इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं, आयशा, ग्रैंडमा एंड ज़ैन। Aisha, a busy professional baker who runs a small popular bakery. आयशा जो है वो एक प्रोफेशनल बेकर है जिसका एक बेकरी है, और उस बेकरी में आपको पता है क्या क्या बनता है, बिस्किट्स, पेस्ट्री, केक्स। और ये एक छोटी बेकरी है लेकिन बहुत पॉपुलर है। Dadi, grandma. Aisha's grandmother, a retired pastry chef with an immense knowledge of baking. अच्छा, ये जो इनकी ग्रैंडमा है वो भी प्रोफेशनल है, उनको भी बहुत नॉलेज है लेकिन वो अभी रिटायर हो चुके हैं। Zain, Aisha's younger cousin, visiting for the summer and eager to help out. ज़ैन जो आयशा का भाई है, यंगर कज़न है, वो इन लोगों से मिलने आया है और वो इन लोगों को हेल्प करके कुछ सीखना चाहता है। The morning was hectic at Aisha's streets, and Aisha was stressing over her latest creation, a sourdough cinnamon raisin loaf. तो आयशा जो है, सुबह हुई, बहुत ही बिजी और हेक्टिक सुबह थी। आयशा जो है वो बिजी क्यों है? क्योंकि उसको एक ऑर्डर मिला है और उसको एक सारडो सिनेमन रेजिन लोफ बनाना है। सिनेमन क्या होता है बच्चों? एक स्पाइस है, और रेसिन आपको पता है किशमिश है, तो उन सबको मिला के एक उसको लोफ बनाना है। Aisha called out to Zain, who was arranging display cases. Zain, would you be a sweetheart and go downstairs to the basement? Ask Dadi about the new sourdough starter I'm using. Specifically, ask her if it needs anything extra. आयशा ने जैन को आवाज़ दी जो डिस्प्ले केस सजा रहा था। जैन, क्या तुम नीचे बेसमेंट में जाओगे? दादी से उस नए खट्टे आटे यानी कि सारडो के बारे में पूछो कि वह क्या इस्तेमाल करती हैं, और उनसे ये भी पूछो कि क्या इसमें कुछ और नया इंग्रेडिएंट भी डालना है। इस बारे में वो पूछती है। Zain, excited to be given a task, answered, got it, Aisha. What is the secret ingredient? सो जैन बहुत ही एक्साइटेड हो गया, उसको एक टास्क मिला। आयशा ने इसको एक नया टास्क दिया तो वो बहुत खुश हो गया। तो उसने बोला, ठीक है आयशा, मैं पूछ के आता हूँ कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट आखिर है क्या। That's what you're going to find out now. Now go before the starter over ferments, Aisha instructed with a smile. सो आयशा ने जैन को बोला कि यही तुम्हारा टास्क है, यही पूछ के आना है कि कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है जब तक कि फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाए या फर्मेंट हो जाए। क्योंकि ये डो बनाना है, तो डो क्या होता है बच्चों, उसको फर्मेंट करना पड़ता है। तो फर्मेंटेशन से पहले उसमें इंग्रेडिएंट डालने हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दीबाजी में थी। Zain hurried downstairs. He found Dadi watching a cooking show and gave her the message. जैन जल्दी जल्दी गया डाउनस्टेयर्स और उसने दादी को देखा कि वो तो एक कुकिंग शो ही देख रही थी, और उसने अपना जो उसका मैसेज था वो दे दिया। Dadi looked up and smiled. Ah, the new Italian starter. Yes, Zain beta. Whenever Aisha uses that one, she sometimes forgets to add a small pinch of brown sugar to the dough when she mixes the dry ingredients. It balances the strong acid of that particular starter and gives the crust a perfect caramel color. Please remind her. तो दादी ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। न्यू इटालियन स्टार्टर। हाँ जैन बेटा, जब भी आयशा इसे इस्तेमाल करती है तो सूखी ब्राउन जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसमें वो ब्राउन शुगर डालना भूल जाती है। यह उस स्टार्टर के जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनको बैलेंस करके रखता है और क्रस्ट को एकदम सही कैरेमल रंग देता है। कितना सुंदर लगेगा, क्रस्ट एकदम ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का है, चॉकलेट कलर का है, तो बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। प्लीज़ उसे ये याद दिलाना। Zain nodded, said, Okay, Dadi, I will tell her, and rushed back upstairs. तो जैन ने बोला, ओके दादी, मैं ये इसको बता दूंगा, और जल्दी जल्दी भाग के अपस्टेयर्स गया। Back in the bakery, Zain saw that Aisha had stepped away. Her eyes fell on a new 3D printer that Aisha used for making personalized cake toppers. It was printing a tiny
intricate dragon. बेकरी में वापस आके जेन ने देखा कि आयशा वहां से चली गई है और उसकी नज़र एक 3D प्रिंटर पर पड़ी जिसका इस्तेमाल आयशा अपने लिए केक टॉपर बनाने के लिए करती थी। तो वह एक छोटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्रैगन प्रिंट कर रहा था। वो जो 3D प्रिंटर था वो क्या बनाता था, केक टॉपर बनाता। आपने देखा होगा केक के ऊपर डिजाइन देखिए ना बच्चों, तो वो एक प्रिंटर करता है, बनाता है। तो वो प्रिंटर जो था अभी क्या कर रहा था, फिलहाल वो क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स ड्रैगन प्रिंट कर रहा था। तो ये चीज जैसे ही जेन ने देखी उसको कुछ खुराफात सूझी। Zane sat down and watched the mesmerizing machine. One more minute, he thought. Just as the dragon's wings were transforming, Aisha returned, her hands covered in flour. तो जैन जो था वो बैठ गया और उसको देख रहा था। उसने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ देखी थी, तो वो ऐसी मशीन को देख के बहुत ही मेस्मराइज हो गया। वो एक और मिनट बैठा और सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ड्रैगन के विंग्स हो जाएंगे तो वो कैसे उड़ने लगेगा, ऐसा उसको फील हो रहा था क्योंकि वो एक 3D प्रिंटर था। तो इसी बीच में क्या हुआ, आयशा लौट गई और उसके हाथों में क्या लगा था, फ्लावर। Zane, did you talk to Dadi? She asked, already focusing on the pouring the active starter into a huge mixing bowl. सो जैन, क्या क्या तुमने दादी से बात की? और वो क्या थी, अपने काम में बहुत ही फोकस थी, वो लगी हुई थी और वो स्टार्टर को मिक्स कर रही थी एक बड़े से मिक्सिंग बोल में। Zane, completely absorbed in the printer, vaguely recalled the instruction. No, Aisha, I'm not disturbing you. Tell me what has to be done, he said, not wanting to look away from the tiny plastic dragon. तो जेन जो था वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो गया था, प्रिंटर को देख के मेस्मराइज तो था ही वो। उसने क्या हुआ, जैसे जेन से आयशा ने कुछ पूछा तो उसे लगा कि वो आयशा उसको डांट रही है कि तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला, उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन उसके याद नहीं थे। उसने बोला, नो आयशा, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। उसने बोला कि आयशा, मैं तो तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, टेल मी व्हाट हैज़ टू बी डन। वो बोला कि तुम मुझे काम बताओ कि क्या करना है। और वो ऐसे उसकी तरफ, प्रिंटर की तरफ देख ही रहा था, उसको कहीं भी दूसरी तरफ देखने का मन नहीं हो रहा था। Aisha sighed. When I mix the dry ingredients for this particular sourdough, I need to add a pinch of something special for flavor. Daddy knows what it is. Please remind me when you see me adding the flour. सो आयशा बहुत थकी हुई थी और वो ऐसे परेशानी में बोली, जब भी मैं इसको मिक्स करूँगी तो एक और सार डो बनाने की कोशिश करूँगी तो वन पिंच ऑफ समथिंग मुझे इसमें फ्लेवर के लिए डालना है, जो दादी मुझे रिमाइंड कराती है। तो तब तुम मुझे रिमाइंड करना जब मैं ये काम शुरू करूँगी। Got it, Zain replied, still glued to the printer. Aisha smiled, finished mixing the wet ingredients, and began slowly adding the large sack of high protein bread flour. She kneaded the dough for full 10 minutes, then shaped the loaves and finally tucked them away into the proofer to rise. Zain never said a word. तो जेन ने कहा, मैं समझ गया। जेन ने प्रिंटर से चिपके हुए जवाब दिया, मतलब उसका ध्यान प्रिंटर से अलग ही नहीं हो रहा था। आयशा मुस्कुराई, जो एकदम वेट, जो उसका फ्लूइड जैसा सामान था उसको मिलाना ख़त्म किया। फिर एकदम हाई प्रोटीन ब्रेड के आटे को बड़े बड़े सैक में डालना शुरू किया। उसने पूरे 10 मिनट तक आटा गूथा, फिर रोटियों का आकार दिया और आखिरकार उन्हें क्या किया, बेक होने के लिए प्रूफर में रख दिया। जेन ने इस बीच एक भी शब्द नहीं कहा। Later that afternoon, the loaves were baked and cooled. They looked beautiful, golden brown, and perfectly rustic. Aisha sliced a loaf for Dadi's tea and served it to her in the small back sitting area. तो आफ्टरनून के बाद जो वो ब्रेड था एकदम उसने बेक हुआ, फिर ठंडा हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का, बिल्कुल रस्टिक लग रहा था, मतलब होता है ना कि रॉ लग रहा था। आयशा ने दादी की चाय के साथ उसे वो ब्रेड लोफ का टुकड़ा दिया और पीछे की छोटी सी बैठक में उन्हें सर्व किया और बैठ गई। Dadi picked up a slice and took a large bite, her eyes closing in concentration.
सो दादी एकदम पूरा फ्लेवर को वो चखते हुए मज़े से आंखें बंद करके खाने लगी। Then her eyes snapped open. She took another smaller bite, feeling the texture. तो फिर वो थोड़ा-सा स्नैप किया आँखों को और ऐसे टेस्ट कर रही थी जैसे उसको कुछ टेस्ट करना चाह रही थी, टेक्सचर चेक करना चाह रही थी, तो उन्होंने सेकंड बाइट भी लिया। Aisha, Dadi exclaimed, "This is wonderful as always, but I'm afraid there is a small problem with your loaf." आयशा, दादी जो थी वो थोड़ा ऐसे चकित होके बोली कि ये बहुत ही वंडरफुल है, जैसा हमेशा रहता है, लेकिन मुझे डर है कि इसमें एक प्रॉब्लम है। Aisha rushed over. "Oh no, Dadi, what is it? Is it too dense? Too dry?" तो उसे लगा कि जो लोफ था, जो डो वो बना रही थी वो बहुत ही ड्राई होगा या फिर बहुत ही वेट होगा। तो क्या प्रॉब्लम है दादी? "No," Dadi said, tapping the loaf gently. "It is perfect, except," she put a small portion of the crust in her mouth. As she chewed, she made a very audible crunch sound. नहीं, दादी ने क्या किया कि थोड़ा-सा उसको टैप करके बोला कि यह एकदम सही है। बस बस के बाद वो चुप हो गई। उन्होंने जो क्रस्ट का एक छोटा-सा हिस्सा मुँह में डाला और चबाते हुए उन्होंने एक बहुत ही ज़ोरदार क्रंच की आवाज़ निकाली। क्रंच समझते हैं? जब आप कुछ ऐसे कुरकुरी सी चीज़ खाते हैं तो जो आवाज़ आती है वही क्रंच होता है। जैसे कि चिप्स खाने के बाद जो आवाज़ आती है। "What was that?" Aisha asked, looking worried. Dadi answered, "It is a stone, not a real stone, dear. But this crust is rock hard. It is bitter and lacks that lovely golden brown depth. You missed the pinch of sugar I told you to add." सो जैसे इन्होंने ऐसा फेस बनाया तो उससे आयशा को समझ में आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो वो बहुत ही वरिड थी। उसने बोला, "व्हाट वाज़ दैट?" दादी आंसर्ड, "इट इज़ अ स्टोन, नॉट अ रियल स्टोन।" क्योंकि क्रंच की आवाज़ आ रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि सही में पत्थर चबाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। पर वो थोड़ा-सा क्या हो गया था, हार्ड हो गया था। तो चबाने में क्या हो रहा था, क्रंच की आवाज़ आ रही थी। और वो थोड़ा बिटर भी हो गया था। एंड लैक ये और क्या हो गया था, जो उसका बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर था, वो आया ही नहीं। क्योंकि उसमें क्या मिसिंग था बच्चों? पिंच ऑफ ब्राउन शुगर वाज़ मिसिंग। ठीक है बच्चों? Aisha froze. She looked at Zain, who was helping himself to a cookie on the counter. "Zain, did you talk to Dadi? Did she tell you about the special ingredient?" आयशा फ्रोजन हो गई। ठीक है? एकदम जैसे बर्फ की का पुतला गुड्डा बन गया। अभी क्या हुआ, वो जल्दी से ज़ैन की तरफ देखी और ज़ैन क्या कर रहा था, अपना उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपना कुकी काउंटर पे काम कर रहा था। आयशा ने पूछा, "ज़ैन, डिड यू टॉक टू दादी? दादी से तुमने बात की थी? डिड शी टेल यू अबाउट द स्पेशल इंग्रीडिएंट? क्या उन्होंने बताया था स्पेशल इंग्रीडिएंट के बारे में?" Zain looked at the loaf and his face turned pale. "Yes, she told me you need to add the pinch of brown sugar. But when I came back, you were mixing the dough and then I forgot when I got distracted by the 3D printer." तो ज़ुज़ैन को एकदम से याद आया कि उसको तो दादी ने कहा था कि पिंच ऑफ ब्राउन शुगर डालना है, लेकिन वो क्यों भूल गया बच्चों? क्योंकि वो तो 3D प्रिंटर देखने में एकदम मस्त हो गया था। इसी तरीके से आप लोग भी काम करते हैं। जब आपको कुछ बोला जाता है, वो भूल के जो आपको पसंद होता है, वो काम आप करना शुरू कर देते हैं, है ना? और काम भी नहीं करते, आप उसमें मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं देखने में। तो इसी तरह से ज़ैन भी वो जो काम उसको दिया गया था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो छोड़ के बाकी सब काम करने लगा। Daddy laughed heartily. Warm sound. Ah, so the secret was not a secret but a missed instruction. Zain beta, whenever you are given a responsibility, you must not pull it off or get distracted by the next shiny thing. The little details are often the most important. तो दादी ने बोला कि ओके, दिस जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, अब वो क्या हो गया, मिस्ड इंस्ट्रक्शन हो गया। मिस्ड इंस्ट्रक्शन। तो अभी उसने बोला, ज़ैन को दादी ने समझाया कि जब भी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले वही काम करना है। अगर आप उस काम से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका ये काम भी खराब हो जाएगा और जो डिस्ट्रैक्शन के कारण आपने 3D प्रिंटर देखना शुरू किया उसमें भी आपने कुछ सीखा नहीं।
ठीक है? तो हमेशा बच्चों जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, मम्मी दें, टीचर्स दें, प्रिंसिपल दें, स्पोर्ट्स टीचर दें, आपको सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। Aisha quickly picked up the remaining loaves. She explained to Dadi, "This cannot be possible. The fermentation is done. We can knead it again." आयशा ने बोला कि ये तो ऑलरेडी फर्मेंट हो चुका है, तो अब फर्मेंटेशन के बाद हम उसमें ब्राउन शुगर तो ऐड कर ही नहीं सकते, हमको दोबारा से नीडिंग करनी पड़ेगी। Dadi explained patiently, "This sourdough is resilient. Aisha, you can spritz the loaves with a sugar water solution and then bake them for another 5 minutes at low heat. It's a quick fix that will give you the perfect caramel crust." तो दादी ने टेक्निक बताई कि उसको कैसे हम फिर से ठीक कर सकते हैं, जिससे हमको दोबारा से वैसा ही क्रस्ट मिल जाए। Aisha, relieved, thanked Dadi profusely and ran into the kitchen. Zain, feeling terribly guilty, quickly gathered the scattered pieces of the dragon cake topper, promising to himself that he would not do any task without a clear focus again. Dadi was happy to see him learn from his mistake and forgive him with a warm. तो बच्चों, अभी क्या आयशा ने उसको फिर से ठीक कर लिया और ज़ैन जो था उसको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, तो वो भी अपने जो गलतियां थी उससे सबक सीख लिया। दादी बहुत हैप्पी थी कि उसके जो ज़ैन भी एक सबक सीखा, वो अपनी चीज़ को सुधार रहा था और आयशा ने भी अपना काम परफेक्ट करने की सोची। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है और आपको इस कहानी से क्या मॉरल मिला वो आप सोचेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? इसी के साथ आज मैं आप लोगों को बाय बाय बोलती हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नई प्यारी और अच्छी कहानी लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए Bye bye. बाय। Like, share, and subscribe.